हेलो भाई, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द नॉलेज केयर। मैं मोनू। कैसे हैं आप लोग? अभी लॉकडाउन की स्थिति पूरे देश में बनी हुई है, जिसके कारण सारे स्कूल, कॉलेजेज, इंस्टीट्यूट वगैरह सारे के सारे बंद हैं। और जाहिर सी बात है कि जिसके कारण सारे स्टूडेंट्स की पढ़ाई रुक चुकी है और टीचर और स्टूडेंट्स के बीच जो भी एक कम्युनिकेशन होता था वो अभी सारे के सारे बंद हो चुके हैं। तो इसके कारण थोड़ा सा उन लोगों को पढ़ने में परेशानियां होती है। हम लोगों की टीम ने ये सोचा कि क्यों ना हम स्टूडेंट्स के लिए कुछ ऑनलाइन यूट्यूब क्लास की व्यवस्था करें ताकि उनके लिए फ़ायदेमंद हो। तो चलिए, आज का वीडियो हम 12th वालों के लिए लेके आए हैं और ये क्लास आज का मैथमेटिक्स का क्लास होगा। और मैथमेटिक्स में हम आज स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स से। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि क्या होता है मैट्रिक्स। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि यदि हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और वीडियो को लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। और दोस्तों, सबसे पहले चीज़ ये होता है कि अगर मान लेते हैं कि अगर मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो मैथमेटिक्स में अगर कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो उस चैप्टर के बारे में अच्छे से अध्ययन करना, अच्छे से जानकारी लेना, ये सब जरूरी होता है। अगर ये सब हो जाता है तब जाके हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे लिए वो बहुत ही फायदेमंद होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स से और स्टार्ट करते हैं क्या होता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का हिंदी अवयव होता है। मैट्रिक्स का हिंदी अवयव होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है मैट्रिक्स। सबसे पहले एक चीज और देखेंगे। यहां पे मैंने मैट्रिक्स में x लिखा और यहां पे मैंने मैट्रिक्स में CS लिखा। तो इसमें ज्यादा कुछ अंतर है नहीं, कंफ्यूजन ना हो। तो इसमें बस थोड़ा सा अंतर है कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर फॉर्म में है और ये मैट्रिक्स प्लूरल फॉर्म में है, और कुछ इसमें है नहीं। तो कंफ्यूज नहीं होना है। मैट्रिक्स यह केवल एक मैट्रिक्स की बात करता है, ये बहुत सारे मैट्रिक्स की बात करता है। बस यही इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है और कुछ नहीं है। तो चलिए हम जानते हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है। तो मैट्रिक्स को डिफिनीशन से समझना आसान नहीं होता। चाहे किसी भी चीज के बारे में, किसी भी चीज के बारे में अगर पढ़ते हैं तो उसको डिफिनीशन से समझना आसान नहीं होता है। उसके लिए सबसे पहले हमको थोड़ा बहुत एग्जाम्पल देखना पड़ता है, तब आगे बढ़ते हैं, तब जाके हमें क्लियर हो पाता है। तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। तो मान लेते हैं कि मोहन एक लड़का है जिसके पास 5 कलम और 2 पेंसिल है। तो उसे कैसे लिखेंगे देखते हैं कि मोहन लड़का है, उसके 5 कलम है। उसके पास कितने कलम है? 5 कलम है। और पेंसिल कितने हैं? 6 पेंसिल है। तो इस तरह से अरेंज कर दिया। फिर हम गोपी की बात करते हैं। अब गोपी के पास 2 पेन और 3 पेंसिल है। तो उसे कैसे लिखेंगे? इसी तरह से लिखेंगे, गोपी 3 कलम और 4 पेंसिल मान लेते हैं। तो इस तरह से हमने डाटा को क्या कर लिया? अरेंज कर लिया। तो अरेंज करने के बाद क्या दिख रहा है कि ये किस क्रम में है? तो ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, मतलब आयताकार क्रम में। तो इसी चीज को हम यहां से देखते हुए बस थोड़ा सा हम इसमें इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इस डाटा को अरेंज कर लेंगे, रख लेंगे। तो यही क्या बन जाता है? मैट्रिक्स बन जाता है। तो इसी अरेंजमेंट को हम मैट्रिक्स बोलते हैं। तो कुल मिलाकर इसका अगर डिफिनीशन देना हो तो हम कैसे दे सकते हैं कि मैट्रिक्स एक संख्याओं या फलनों का आयताकार क्रम विन्यास होता है। तो समझ में आ गया होगा अब तक कि मैट्रिक्स क्या होता है। तो मैट्रिक्स में अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। तो ये जो हमने संख्याओं को अरेंजमेंट किया, इसमें क्या दिख रहा है कि 2 संख्याओं को मैंने क्षैतिज लाइन में, क्षैतिज रेखा में अरेंज किया। इसको इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। तो ये था मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन। ये सारे के सारे डाटा को हमने कितने लाइन में किया? कितने हॉरिजॉन्टल लाइन में अरेंज किया? तो 2 हॉरिजॉन्टल लाइन में अरेंज किया।
इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी हॉरिजॉन्टल लाइन को हम मैट्रिक्स में रो बोलते हैं। तो ये हमारा रो 1 हुआ और ये हमारा रो 2 हुआ, और इसको शॉर्ट में हम R1 R2 भी बोल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसी तरह अगर इस दोनों डाटा को देखा जाए तो क्या है, ऊर्ध्वाधर रेखा में है, इंग्लिश में इसको वर्टिकल लाइन बोलेंगे। तो वर्टिकल लाइन में कितने, मतलब इसमें कितने वर्टिकल लाइन दिख रहे हैं, तो 2 वर्टिकल लाइन दिख रहे हैं, और इसी वर्टिकल लाइन को हम कॉलुम्न बोलते हैं। कॉलुम्न, ये कॉलुम्न मेरा 1 है और ये 2 है। इसको हम शॉर्ट में C1 और C2 भी लिख सकते हैं। और हिंदी में अगर जानना हो तो रो को हम पंक्ति बोलते हैं और कॉलम को हम स्तंभ बोलते हैं। तो ज्यादा हिंदी नहीं देखना है, इंग्लिश में ही हम लोग पढ़ेंगे, बस लेक्चर हिंदी में होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने सीख लिया कि रो और कॉलम क्या होती है। तो इसके पहले मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, अवयव। इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। अब क्या होता है अवयव, तो अवयव पहले तो हमने क्या सीखा था, मैट्रिक्स के बारे में क्या डिफिनेशन दिया था कि मैट्रिक्स संख्याओं या फलनों का आयताकार क्रम विन्यास होता है। तो जिस संख्याओं या फलनों का आयताकार क्रम विन्यास होता है वही संख्या और फलन क्या कहलाएगा, तो उस मैट्रिक्स के अवयव कहलाएंगे। जैसे कि हमने देखा था अभी मैट्रिक्स मैंने कैसे बनाया, तो ऐसे 4 3 2 6 मान लेते हैं, ये था मेरा मैट्रिक्स। तो इसमें कौन कौन सी संख्या है, 4 है, 3 है, 2 है और 6 है। तो इन्हीं को मैं क्या बोलूंगा, इन्हीं सबको मैं अवयव बोलूंगा। तो इसमें कितने अवयव हुए, 4 अवयव। तो जाहिर सी बात है अब समझ में आ गया होगा कि अवयव क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं थोड़ा आगे। एक होता है अवयवों की कोटि। अवयवों की कोटि क्या होता है, अवयवों की कोटि इंग्लिश में इसे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बोला जाता है। क्या होता है अवयवों की कोटि, तो हम क्या देखते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स में रो होती है, कुछ कॉलम्स होती है। तो उसको देखते हुए हम एग्जांपल को देखते हुए समझेंगे इसको। चलिए देख लेते हैं। ये हमारा क्या है, 2 3 4 5, ये मेरा मैट्रिक्स है। इसमें रो की संख्या कितनी, तो 2 है, R1 और R2। इसमें कॉलम की संख्या कितनी, तो 2, C1 C2। तो कुल मिलाकर ऐसे कहा जाएगा कि ये 2 रो, इसमें 2 रो है और 2 कॉलम है। तो इसकी कोटि जो होगी, किसी भी मैट्रिक्स की कोटि रो और कॉलम के, रो बाय कॉलम के रूप में जो होता है उसी को कोटि बोलते हैं। जैसे कि हमारा इसका रो की संख्या कितने हैं, 2, और इसमें कॉलम की संख्या कितने हैं, 2। तो इसको हम 2 बाय 2 के रूप में अगर लिख दिए तो यही मेरा क्या हुआ, कोटि हुआ। तो इस मैट्रिक्स का कोटि कितना हुआ, 2 बाय 2 हुआ। उसी तरह दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे कि मान लेते हैं 3 2 4 6 8 2। तो इसके ऑर्डर कितने होंगे, तो इसके ऑर्डर रो कितनी, 2, कॉलम कितनी, 1 2 3 3, तो 2 बाई 3। और इसमें हमेशा याद रखना कि हमेशा क्या होता है, पहला हमेशा रो की संख्या होती है और दूसरा क्या होती है, तो कॉलम की संख्या होती है। तो इस बात को हमेशा याद रखना कि हमेशा पहले रो बाद में कॉलम, न कि पहले रो कॉलम लिखना है। तो पहले हमेशा क्या लिखना है, रो लिखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया होगा, लेकिन हम इसको डिफिनीशन, मतलब इसको डिफाइन अगर करना हो तो कैसे करेंगे। तो इसको डिफाइन करने का मतलब यह हुआ कि अगर कोई भी अवयव m रो का हो तथा n कॉलम का हो तो उसकी कोटि क्या होगी, m बाय n होगी। तो इसको नोट कर लेंगे कि यदि कोई अवयव m रो का हो, n कॉलम का हो, तो इसकी कोटि क्या होगी, m बाय n होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट, ये तो अगर छोटे छोटे मैट्रिक्स होते हैं तो उसको तो आसानी से उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट देखा जा सकता है।
लेकिन बहुत बड़े बड़े अगर मैट्रिक्स दे दिए जाए, बहुत लंबे लंबे रो के, बहुत लंबे लंबे कॉलम्स के अगर मैट्रिक्स दे दिए जाए, तो उसमें थोड़ा सा टफ काम हो जाता है एलिमेंट्स को देखना। तो चलिए हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बात इसमें कि एलिमेंट्स की संख्या होती क्या है। तो जैसे कि हम छोटे छोटे पहले मैट्रिक्स पे चर्चा कर लेते हैं। जैसे ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो ये कितने कोटि का, 2 by 2 कोटि का मैट्रिक्स हुआ। इसमें एलिमेंट्स देखें तो कितने हैं, अवयवों की संख्या इसमें कितने हैं, तो 4 है। फिर आगे देखते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसकी अगर कोटि की बात करें तो कितनी हुई, तो 2 by 4 हुआ। कितनी हुई, 2 by 4। तो चलिए यहां से देखते हैं, इसका अगर एलिमेंट की बात करें तो कितना होगा, 8 होगा। तो 4 एलिमेंट देखते हैं, लेकिन हम इसके रो और कॉलम का गुणनफल निकालते हैं तब भी तो हमें 4 मिल रहा। यहां से 8 एलिमेंट देखते हैं, लेकिन हम उसके रो और कॉलम का गुणनफल निकालते हैं तब भी तो हमें 8 निकल रहा है। तो यहां से क्लियर ये होता है कि इसमें एलिमेंट की संख्या कितनी होगी, तो जितने रो होंगे और जितने कॉलम होंगे उसके गुणनफल, उसका जो भी गुणनफल आएगा उतनी ही उसमें एलिमेंट की संख्या होगी। तो एलिमेंट की संख्या को परिभाषित किया जा सकता है इस तरह से कि यदि कोई आव्यूह m/n कोटि का हो, तब उसमें अवयवों की संख्या कितनी होगी, तो mn होगी। तो इस बात को हमेशा याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अवयव का एक जनरल फॉर्म होता है, मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म होता है, क्या होता है देख लेते हैं। तो मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म मतलब क्या होता है, हिंदी में अगर इसको देखा जाए तो सामान्य रूप। आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा बहुत सारा सामान्य रूप, उसको मैथ में हम लोग व्यापक रूप भी बोलते हैं। ये होता क्या है आखिर, जनरल फॉर्म करने का मतलब एक ऐसा रूप है जिसमें सारे के सारे मैट्रिक्स आ जाते। तो देख लेते हैं कि क्या होता है। जैसे अगर ये हमारा मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट्स है उसको किस रूप में लिखा जाता है, तो उसको हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। तो इस बात को हमेशा याद रखेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। अगर इसके एलिमेंट्स को अगर दिखाना हो तो इसके एलिमेंट्स को हमें कैसे दिखाएंगे, तो हम किसी भी अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे लेटर का प्रयोग करेंगे और उसके प्रयोग से ही हम उसका जनरल फॉर्म देखेंगे। चलिए देखते हैं। तो इसको सबसे पहला ये क्या होगा, A11। अब क्या होता है सबको हम समझा देंगे। तो ये हमारा क्या हुआ, दूसरा A12, उसी तरीका से A13। अब देखो इसको अगर A11 है, इसमें सफिक्स 1 लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो होता है पहला हमेशा रोवा पोजीशन दिखाता है और दूसरा हमेशा कॉलम का पोजीशन दिखाता है। तो ये 1 क्या दिखा रहा है, तो ये 1 दिखा रहा है कि ये एलिमेंट जो है ये पहले रो का एलिमेंट है। और ये 1 क्या दिखा रहा है, तो ये दिखा रहा है कि ये पहला कॉलम का एलिमेंट है। तो उसी तरह से 1, 2 A12 कहने का मतलब पहले रो के दूसरे कॉलम का यह एलिमेंट है। उसी तरह आगे पहले रो के तीसरे कॉलम का यह एलिमेंट है। तो उसी तरीका से ये क्या हुआ, अभी तक कितने कॉलम बना चुके हैं हम लोग, 3 और 1 रो बना चुके हैं। उसी तरह आगे कितने कॉलम बना ले हम लोग, तो n तक बना लेते हैं। उसी तरीका से इधर कॉलम देखते हैं तो क्या होगा, A21, A31, मतलब क्या, दूसरे रो के पहले कॉलम में, तीसरे रो के पहले कॉलम में। उसी तरह आगे बढ़ते हैं तो कहां तक m मान लेते हैं कि m रो तक गए और पहला कॉलम, तो इसको इसी के हिसाब से भरेंगे। A21 है तो क्या हो जाएगा, A22, A23 अप टू A2n। फिर इसी तरह आगे A32, A33, A3n और AM2, AM3 अप टू AMN। तो यहां से हमें मिला, यही इसका जनरल फॉर्म होता है मैट्रिक्स का।
तो ये सारे के सारे सफिक्स, जो भी सफिक्स लगे हुए हैं इसमें, सारे के सारे क्या करते हैं, पोजीशन को डिनोट करते हैं कि किस पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर इसकी कोटि की बात करें तो कितने होंगे कोटि, तो इसमें हमने रो कितना लिया, तो 1 2 3 4 5 इस तरह से m तक लिया। इसमें रो की संख्या कितना, m। कॉलम की संख्या कितनी होगी, तो 1 2 3 n तक गया मैं, तो क्या होगा इसमें कॉलम की संख्या n। यही मेरा कोटि बना, ऑर्डर बना। तो m/n ऑर्डर का ये क्या हुआ, मैट्रिक्स हुआ। अब इसी को हम दूसरे शब्द में भी लिख सकते हैं। हाँ, एक चीज और जान ले कि किसी भी मैट्रिक्स को हम किसी भी अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से सूचित करते हैं। तो जैसे कि मैंने ये मान लिया कि ये मैट्रिक्स है, तो इसको हम अंग्रेजी वर्णमाला के किसी भी लेटर से सूचित कर देते हैं। जैसे कि ए, मान लेते हैं कि ये ए है। चलिए अब इसको दूसरे शब्द में अगर लिखना चाहें तो दूसरे शब्द में कैसे लिखेंगे, तो मान लेते हैं कि वह मैट्रिक्स क्या ए है। अब इसके एलिमेंट जो इस फॉर्म में दिख रहे हैं, सारे एलिमेंट को मैं एक ही फॉर्म में ले आता हूं, और वो है क्या, ए आई जे। इसको ए आई जे के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन आई जे का तो शर्त है आई, और इसमें ये याद रखना है कि आई किस चीज को डिनोट करता है, तो रो को डिनोट करता है। जे किसको डिनोट करता है, तो कॉलम को डिनोट करता है। तो इस बात को याद रखना है। तो यहां पे आई तो हमारा, आई का मान, रो तो बहुत सारा है, 1 2 3 4 m तक है, और जे भी हमारा कॉलम क्या है, बहुत सारा है, n तक है। तो सीधे सीधे इसको लिख देने से काम नहीं चलेगा, तो हमें बढ़ना होगा। इसकी कोटि क्या है, तो m/n है। थोड़ा सा आगे बढ़ना होगा कि i का मान जो भी होगा वो कहां तक होगा, तो 1 से स्टार्ट होगा और लास्ट कहां तक जाएगा, m तक, क्योंकि i रो को डिनोट करता है और रो हमारा कहां तक है, m तक है। फिर जे की बात करते हैं, तो जे कहां तक जाएगा, 1 से स्टार्ट होगा और n तक जाएगा, क्योंकि जे मेरा कॉलम है और कॉलम कहां तक, 1 से स्टार्ट होता है और n तक जाता है। तो इस तरह से हमें शर्त इसमें दिखाना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि mn कहां से आता है, तो mn हमारा यह नेचुरल नंबर के सेट में से होता है, और नेचुरल नंबर के बारे में आप लोग जानते ही होंगे कि गिनती की संख्या को हम नेचुरल नंबर कहते हैं, और सेट मतलब उसका कलेक्शन। तो उन्हीं सारे नंबर्स में से कौन से आते हैं, mn आते हैं। मतलब m जितना लेंगे उतने कॉलम तक, उतने रो तक जाएंगे, n जितना लेंगे उतने कॉलम तक जाएंगे। तो ये हमारा कुल मिला के जनरल फॉर्म हुआ इसका। चलिए अब 2-3 सवाल इस पे बनेंगे, अब तक जितना मैंने पढ़ाया उस पे सवाल बना के देख लेते हैं। फिर आगे जो भी क्लास होगा वो अगले वीडियो में होगा, तो देख लेते हैं क्या होता है। जैसे कि अभी तक मैंने क्या क्या पढ़ा, मैट्रिक्स का डिफिनीशन पढ़ा, ऑर्डर पढ़ा, और एलिमेंट पढ़ा, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स पढ़ा। तो इन्हीं सारे टॉपिक्स पे कुछ सवाल बनते हैं और पूछा भी जाता है ऐसा बार बार। तो देख लेते हैं क्या पूछता है। जैसे कि अगर पूछ दिया गया कि यदि किसी मैट्रिक्स, किसी अवयव के 8 अवयव हैं, तो इसकी संभव कोटि कितनी होगी, तो इसकी संभव कोटियां कितनी होंगी। तो हम कैसे इसको बनाएंगे, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो जाहिर सी बात है, हमने क्या पढ़ा था कि अगर m/n कोटि का कोई भी मैट्रिक्स है तो उसमें अवयवों की संख्या कितनी होती है, mn होती है। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर उसमें mn अवयव है तो उसकी कोटि क्या होगी, तो m/n होगी। यहां से हम ऑब्जर्व करते थे क्या दिख रहा है, ये जो हमारा एलिमेंट की संख्या है इसी का तो फैक्टर है रो, और कॉलम भी उसी का फैक्टर तो है, यानी इसी के फैक्टर से मिला के हमको रो और कॉलम लेकर कोटि का निर्माण करना है। तो चलिए देखते हैं हमारे पास कितने अवयव, 8 अवयव। तो 8 अवयव को हम 8 का अगर फैक्टर लेंगे तो 1 और 8, अगर इस दोनों को मिलाते हैं तो ये हमारा कोटि बनेगा, और इस दोनों का गुणनफल भी 8 होना चाहिए, पूरा जाता है 8। अगर दूसरा देख लेते हैं, 8 का मतलब अगर उलट के इसको लिखें, हमारे पास रो की संख्या 8 और कॉलम की संख्या 1, अगर ये लेते हैं तब भी हमारा सही होगा। दूसरा लेते हैं 2/4, अगर रो की संख्या 2 और कॉलम की संख्या 4 लेते हैं तब भी उसमें एलिमेंट कितने होंगे, 8 होंगे। चौथा ले लेते हैं 4/2, रो की संख्या 4 लिए, कॉलम की संख्या 2 लिए, तब भी हमारे पास एलिमेंट 8 होंगे।
तो इस तरह से और भी संभव, इससे ज्यादा संभव नहीं है। तो कितने कोटि? लगभग नहीं, मतलब पूरे 4 कोटि संभव हो सकते हैं। और इसका मतलब थोड़ा सा आगे जान लेते हैं, इसका मतलब क्या होता है। जैसे कि 1/8 करने का मतलब क्या, कि हम कोई भी मैट्रिक्स का निर्माण करेंगे जिसमें 8 एलिमेंट हो, जैसे कि मान लिया कि 1 से लेके 8 तक ये हमारा एलिमेंट है, और सारे एलिमेंट को अरेंज करेंगे। तो किस ऑर्डर में? तो इस ऑर्डर में अरेंज करेंगे। कहने का मतलब क्या, कि रो हमारा एक ही हो और कॉलम हमारा 8 हो। 1/8 ये हमारा 1/8 का हो गया। उसी तरह अगर इसकी बात करते हैं 8/1, तो इसमें रो ही 8 हो और कॉलम की संख्या 1 हो, तभी संभव है ऐसे 1 2 3 8। इसमें 8/1 रो की संख्या कितने दिख रहे हैं? रो की संख्या 1 2 3 4 8 तक है, कॉलम कितने हैं? तो 1 है, तो ये 8/1 का बना। उसी तरह आगे देख लेते हैं, इसमें ये 2/4 का, कहने का मतलब 2 रो हो, 1 2 3 4 5 6, मान लेते हैं यहाँ पे 7 8। तो इस तरह से ये हमारा 2/4 का हो गया। इसी तरह से हम देखेंगे अगर इसको, तो क्या होगा? 4/2, कहने का मतलब 4 रो होना चाहिए और 2 कॉलम होना चाहिए। तो इसको आप लोग करिए, देखिए। तो इस तरीका से इसको बनाया जा सकता है। तो ज्यादा वैसा करना नहीं है, इसको समझने के लिए मैंने बताया। बस देखना है कि कोटि क्या होगी, तो कोटि बस उसके फैक्टर को देखना है, उसका फैक्टर ही नंबर ऑफ रो होंगे और नंबर ऑफ कॉलम होंगे, और उसी से कोटि का निर्माण होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल अगर ऐसे पूछ लिया जाए कि कोई मैट्रिक्स दे दिया गया, जैसे कि अगर मान लेते हैं कि ए दिया हुआ है, इसमें दे दिया 2 4 5 6 7 8, तो इस तरह के मैट्रिक्स दे दिए जाते हैं। और पहला सवाल इसमें क्या होता है कि इसकी संभव कोटियां क्या होंगी, इसकी कोटि क्या होगी, बस ऐसे इसकी कोटि निकालना होगा। और दूसरा सवाल दे देगा कि अवयवों की संख्या निकालना है। और तीसरा सवाल दे दिया कि हमें A12 निकालना है, A22 निकालना है, और A21 निकालना है। तो ये 3 चीज का मान निकालना है। तो कैसे निकलेंगे? तो इसकी कोटि, तो कोटि देखने के लिए हमने क्या बोला कि रो देखिए और कॉलम देखिए। तो इसमें रो कितने? तो 2 रो, तो 2 रो, ठीक है। कॉलम कितने? तो 3 कॉलम। तो इसकी कोटि क्या हो जाएगा? 2/3। यहां से इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2/3। अवयवों की संख्या, बस अवयवों की संख्या का बात हुआ तो बस वही नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम का जो भी प्रोडक्ट होगा वही उसमें अवयवों की संख्या होगा। तो क्या हो जाएगा? इस दोनों का गुणनफल निकालेंगे तो 6, मतलब इसमें अवयवों की संख्या 6। यहां से दिख भी रहा है 6, तो ज्यादा कोशिश नहीं करना है उतना। अगर इसमें A12 की बात करें तो A12 कहने का मतलब, इसके कहने का मतलब यह हुआ कि पहले रो का दूसरे कॉलम का, पहले रो का मतलब वैसा एलिमेंट जो पहले रो का हो और दूसरे कॉलम का हो। तो पहला रो, मेरा पहला रो कौन सा? ये। दूसरा कॉलम कौन सा? ये। कौन सा हुआ? ये 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4। उसी तरह A22 दूसरे कॉलम, दूसरे रो और दूसरे कॉलम, दूसरे रो और दूसरे कॉलम, कौन सा मेरा आंसर होगा? 6। तो A22 का मान 6 हो गया। अब A21 का मान क्या? दूसरे रो पहला कॉलम 5, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5। तो इस तरीके से बहुत सारे सवाल को सॉल्व करके देख लेना है, अपने से सवाल क्रिएट करें और उस सवाल को बना के भी देखें और उसको खूब अच्छी तरह से समझें। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक टाइप और सवाल इसमें पूछा जा सकता है कि जैसे मान लिया जाए कि एक कहेगा कि एक ऐसे अवयव का निर्माण करना है, एक ऐसे अवयव का निर्माण करना है जिसकी कोटि 2/2 है तथा अवयव, और अवयव को हमने किस चीज से डिनोट किया था? तो Aij के रूप में हम लिखा था नॉर्मल फॉर्म में। तो Aij इज इक्वल टू हाफ अंडर मोड 2i माइनस j द्वारा प्रदत्त है। तो इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले
कोटि पे ध्यान देना होता है कि कोटि कैसा कर रहा है। तो जिस भी कोटि की बात करता है उस कोटि में हम जनरल फॉर्म में पहले उस अवयव का निर्माण कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें 2/2 कोटि का बात कर रहा है, तो 2/2 कोटि का जनरल फॉर्म में अवयव क्या होगा? तो A11, A12, A21, A22, यहां से दिख रहा है कि 2 रो और 2 कॉलम, इस टाइप से ये 2/2 का हो गया मैट्रिक्स। और इसका अवयव जो है इस टाइप में है, तो इस टाइप में तो हमको निकालना होगा सारे के सारे अवयव। तो सबसे पहले हम A11 को निकालेंगे। तो A11 पहले क्या, Aij क्या है? तो Aij मेरा हाफ अंडर मॉड 2i माइनस जे है। तो यहां से अगर देखें A11 का मान तो क्या होगा? हाफ मॉड अंडर मॉड कितना, 2 इंटू 1 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा? हाफ 2 माइनस 1 इज इक्वल टू हाफ इंटू 1, मतलब क्या, हाफ। तो यहां से A11 का मान कितना निकला? हाफ। फिर आगे देखते हैं A12, इसका मान, i का मान यहां से क्या हो जाएगा? 1। i के स्थान पे यहाँ पे 1 है और j के स्थान पे 2 है, तो i का मान 1 और j का मान 2, वही मान हम इसमें पुट करेंगे। हाफ 2 इंटू i का मान 1 माइनस j का मान 2, तो क्या हो जाएगा? हाफ 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा? यहां से इसका मान 0 हो गया। तो उसी तरह से हम सिमिलरली देख लेंगे, आप लोग करके देख लेंगे उसे। 2 1 का मान निकालेंगे तो यहां से हमारा क्या होगा? तो 3/2 होगा, इसको आप निकाल के देख लेंगे। A22 का मान निकालेंगे तो कितना होगा? तो इसका मान 1 हो जाएगा, इसको आप निकाल के देख लेंगे। तो इस तरीके से सारे के सारे अवयव का मान निकल गया हमें। अब इन्हीं सारे अवयवों का मान हम क्या कर लेंगे? इसमें पुट कर लेंगे। मान लेते हैं कि यह मैट्रिक्स क्या है? A है। तो अब जाके मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? अब जाके मेरा मैट्रिक्स A11 का मान कितना निकला था? हाफ निकला था, तो हाफ हो गया। A12 का मान कितना निकला था? तो A12 का मान 0। उसी तरह A21 का मान 3/2 और A22 का मान 1, तो 3/2 और 1, ये हमारा 2/2 का मैट्रिक्स हो गया। तो इस तरीके से हम बहुत सारे सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, और ये कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसानी है, बस मेहनत करने के ऊपर निर्भर है और समझना है। इसे अच्छे तरीके से समझ लेंगे तब जाके हम आगे बहुत सारे सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का इतना ही रहेगा क्लास, और इससे आगे जो भी टॉपिक्स हैं मैं अगले क्लास में डिस्कशन करूंगा उसका। और सही रही बात कि अभी आप लोगों का 11th का क्लास बच रहा है एंड 10th का और 9th का भी क्लास बच रहा है, तो मैं कोशिश करूंगा कि उन लोगों के लिए भी कुछ अपना जो भी मटेरियल हो वो उपलब्ध कराऊं, और साथ ही साथ उसके लिए भी उनके लिए भी वीडियो क्लास, ऑनलाइन वीडियो क्लास लेके आऊं, और जो भी उनके साथ जो भी प्रॉब्लम है सबको मैं दूर करने का कोशिश करूंगा, अवश्य करूंगा। और एक चीज़ और जानकारी देना चाहता हूं कि अगर जिस भी चैप्टर को मैं पढ़ाऊं, अगर कोई भी नोट्स चाहिए आपको या मटेरियल चाहिए, तो आपको सबसे पहले हमारे वेबसाइट पे जाना होगा, या नहीं तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, आप टेलीग्राम पे जाएं और वहाँ पे द नॉलेज केयर लिखें, वहाँ से आप उस टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें और सारे के सारे आपको मटेरियल वहाँ से मिल जाएंगे। और हमारा वेबसाइट है जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और टेलीग्राम चैनल का भी दे दूंगा, और मेरा मोबाइल नंबर आप नोट कर लें। अगर कोई प्रश्न हो जो कि आपसे नहीं बनता है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है आपको समझने में, बनाने में, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या टेलीग्राम भी कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8709902283। आप यहाँ से जाके हमें संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट भी जरूर करें। चलिए, धन्यवाद।